हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष सभी लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसकी एक अप्रोच ADAS अप्रोच हम लोग कवर अप कर चुके थे। आज हम लोग सेकेंड अप्रोच देखेंगे जिसका नाम है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। चलिए देखते हैं होती क्या है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इसको हम लोग बोलते हैं SI अप्रोच। ठीक है, सेविंग इन्वेस्टमेंट यानी कि SI अप्रोच। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किसी भी इकोनॉमी के अंदर जो इक्विलिब्रियम लेवल आता है वो कब आता है, जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के। सेम यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, SI अप्रोच की, तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा इकोनॉमी का कहाँ पर, जहाँ पर सेविंग इक्वल्स टू क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट होंगी। लेवल वही बनेगा इनकम का, बट अप्रोच डिफरेंट है। देखते हैं, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, according to this approach, an economy attains its level of equilibrium when savings are equal to इन्वेस्टमेंट्स। तो इकोनॉमी अपना इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे अटेन करेगी, जहाँ पर सेविंग्स हो जाएंगी किसके इक्वल, इन्वेस्टमेंट के इक्वल। लास्ट टाइम लोगों ने देखा था AD इक्वल्स टू व्हाट, AS। AD इक्वल्स टू व्हाट, AS। AD का कंपोनेंट क्या होता था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ठीक है, अब आप लोग देख रहे हैं C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी, तो क्या मैं C से C कैंसिल आउट कर सकता हूँ, C से C कैंसिल आउट हो गया। अब जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स इक्वल होंगे, या फिर इसको आप लिख सकते हो सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स या सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इकोनॉमी। चलिए इसको एक हम लोग करते हैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। चलिए मैं करता हूँ, इसको रफ करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए इन जो SI अप्रोच है वो क्या कहती है, इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लोग काम करेंगे डेटा जो हम लोग पहले लेकर आए हैं, सेम डेटा पे काम करेंगे, कोई डेटा में चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं इनकम का। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, 500। कंजम्पशन हम लोग ले लेते हैं कितना, 50, 100, 150, 200, 250, 300। इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या लेकर आए थे, कांस्टेंट लेकर आए थे, 100, 100, 100, 100। इन्वेस्टमेंट क्या थी हमारी, ऑटोनोमस थी, यानी कि इनकम के हर एक लेवल पर इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सेविंग्स निकाल लेते हैं। सेविंग्स कैसे आती है, इनकम माइनस कंजम्पशन, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम कितना है 0, कंजम्पशन कितना है 50, तो 0 माइनस 50 माइनस 50, 100 माइनस 100 0, 200 माइनस 150 50, 300 माइनस 200 100, 400 माइनस 250 150, 500 माइनस 300 200।
अब आप लोग देख पा रहे होगे किस लेवल पर, देखिए जब इनकम 300 है उस लेवल पर कंजम्पशन है 200, इन्वेस्टमेंट है 100 और सेविंग्स भी है 100। तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स कितनी 100, इन्वेस्टमेंट कितनी है 100, दोनों इक्वल हो गए। तो हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, SI यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट, SI यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, फिर अभी यहां पर हो क्या रहा है, देखिए इन्वेस्टमेंट 100 है, 100 है, 100 है, सेविंग्स कितनी -50, 0, 50। तो क्या ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है। तो इन सभी तीनों पॉइंट्स में ऊपर के स्टार्टिंग के 3 लेवल जो इनकम के हैं 100, 0, 100, 200, जो इनकम के तीनों लेवल है स्टार्टिंग वाले, उन सब में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रेटर है किससे, सेविंग से। देन क्या हुआ, इक्विलिब्रियम आ गया, सेविंग्स और बराबर क्या हो गए, इन्वेस्टमेंट बराबर हो गए। उसके बाद आप लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट 150, सेविंग्स 150, इन्वेस्टमेंट 100, सेविंग्स 200, इन्वेस्टमेंट 100। तो सेविंग्स का लेवल ज़्यादा है और इनकम का लेवल कम है। तो इस जगह पर क्या होने वाला है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग्स हो जाएगा। इसको क्या बोल सकते हो, सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हुई होगी। इसका एक छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम के अंदर कैसे काम करता है ये। तो हम लोग लेंगे 4 क्वार्टर्स वाला डायग्राम। दिस इज y एक्सिस, y डैश, x डैश, x पर क्या लेते थे हम लोग, x पर लेते थे आउटपुट, और y पर क्या लेते थे, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स लेते थे। हम लोगों ने देखा था जो इन्वेस्टमेंट है कैसी है, ऑटोनोमस है, इनकम के हर एक लेवल पर क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, ग्राफ बनाया था, वो कैसा बनता था, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब मैंने ये काम करा, इन्वेस्टमेंट कर्व ड्रॉ कर लिया, दिस वन इज इन्वेस्टमेंट कर्व। हम लोगों ने देखा था जब सेविंग्स होती थी, सेविंग्स नेगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होती थी, नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि वाई डैश से स्टार्ट होती थी और उसके बाद ये लगातार ऊपर जाती रहती थी। दिस वन इज द सेविंग कर्व, दिस वन इज द सेविंग कर्व। अब आप लोग देख पा रहे हो कि जहां पर इन्वेस्टमेंट दिस जगह और सेविंग्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, और जब हमारा सेविंग्स एक्स एक्सिस को टच करता है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते थे BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते थे इसको, ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा लेवल जहां पर इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते थे और सेविंग्स 0 होती थी। सेविंग्स हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस को टच कर यानी कि 0 हो गई। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट। एंड अबव दिस, यहाँ पर ये ई पॉइंट पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जस्ट बिलो द, आप लोग यहाँ देखिए इक्विलिब्रियम के बिलो में क्या हो रहा है, सेविंग्स नीचे है और इन्वेस्टमेंट ऊपर है। इस पॉइंट तक देखना है। देखिए ये इन्वेस्टमेंट कर्व है एंड दिस वन इज द सेविंग कर्व। तो सेविंग कर्व नीचे है, इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है। तो दिस इज द सेविंग्स लेस देन इन्वेस्टमेंट। ठीक है। एंड इस पॉइंट के बाद जब इक्विलिब्रियम आया, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, सेविंग्स का कर्व ऊपर चला गया। देखिए इन्वेस्टमेंट का कर्व सीधा जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है। एंड जो सेविंग्स का कर्व है वो सीधा ऊपर जा रहा है, यानी कि सेविंग का कर्व इन्वेस्टमेंट कर्व से ऊपर हो गया है। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या हो गया, सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों ही जो दोनों सिचुएशंस है आपकी, सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स लेस देन दोनों इन्वेस्टमेंट, ये दोनों ही सिचुएशन क्या होती हैं, इकोनॉमिकली हार्मफुल होती हैं।
तो इसके बीच में इकोनॉमी क्या चाहती है, बैलेंस करना, और बैलेंस कहाँ पर होगा, जहाँ पर इक्विलिब्रियम अराइज होगा, यानी कि एस और आई बराबर हो जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, जरा वो देखते हैं। आप लोग इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें, देन मैं इसको रफ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या इकोनॉमी प्रभाव पड़ता है। चलिए मैं रफ करता हूँ इसको। देखिए जब सेविंग्स मोर देन है किसके, इन्वेस्टमेंट के, व्हेन सेविंग्स ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, एस ग्रेटर देन आई। एस ग्रेटर देन कब कब हो रहा था, जब इक्विलिब्रियम पॉइंट ग्राफ में आया था हमारे पास, उसके ऊपर, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं हियर हाउस होल्ड्स plans to save more as compared to their consumption expenditure, their consumption expenditure that the firms are expecting। देखिए क्या कह रहा है वो इस पॉइंट में, जो फर्म्स होती हैं उनको उम्मीद थी इस बात की कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट हो गया। फर्म्स की उम्मीद थी कि जो हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, बट हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, ज़्यादा सेव कर रहे हैं, यानी कि सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर सेविंग्स पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं कौन, हाउस होल्ड्स, तो क्या करेंगे, वो खर्चा कम करेंगे, यानी कंजम्पशन कम हो रहा है। अगर कंजम्पशन कम होगा तो जो फर्म्स गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है, सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है, उनकी मार्केट में सेल कम हो जाएगी। अब मार्केट में सेल कम होगी तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर्स के पास जो स्टॉक का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखेंगे ड्यू टू दिस desired level of stock increases। देखिए क्या हुआ, फर्म्स का जो स्टॉक का लेवल था वो इंक्रीज हो गया। अभी फर्म्स क्या चाहेंगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है डिक्रीज करना, स्टॉक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फर्म्स क्या चाहती हैं, पहले जो पुराना स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, वो सेल हो जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं टू क्लियर द अनसोल्ड स्टॉक फर्म्स, ये फर्म्स लिखा है, एफ है, फर्म्स वुड रिड्यूस द प्रोडक्शन लेवल। अब जो फर्म्स हैं क्या चाहती हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक है वो पहले क्लियर हो। उसको क्लियर करने के लिए फर्म्स क्या करेंगी, नया प्रोडक्शन बंद कर देंगी। क्या कर देंगी फर्म, नया प्रोडक्शन बंद कर देंगी। दिस प्रोसेस continues till savings equals to
इन्वेस्टमेंट। और ये प्रोडक्शन को कम करने की जो प्रोसेस है कब तक चलने वाली है, जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट वापस इक्वल नहीं हो जाते, यानी कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। तो ये इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी में कब, जब सेविंग्स ज़्यादा है किससे, इन्वेस्टमेंट से। सेम इसका अपोजिट इम्पैक्ट होगा किस चीज़ में, जब सेविंग्स कम होंगी, ठीक है ना, किससे, इन्वेस्टमेंट से। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद अपना बताता हूँ कि जब ये कम होगा तो क्या असर होगा। इसी के अंदर चेंज कर देंगे, ज़्यादा नहीं। चलिए मैं थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन में लगा रहा हूँ, ठीक है। सेविंग्स लेस हो गई, तो जो ये है सेविंग्स ये लेस हो गई। अब आप लोग खुद देखिएगा कितनी चीज़ें आसान है, यहाँ पर काम करना हम लोगों के लिए कितना आसान है। जो चीज़ें हैं इलेबोरेट कितना आसान कर सकते हैं। तो देखिए हियर पहले क्या हो रहा था, ये पहले वाली बातें मैं इन्हीं के अंदर चेंज करूंगा। हियर हाउस होल्ड प्लान्स टू सेव मोर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेव लेस। जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कम कर रहे हैं एज कंपेयर टू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, सेविंग्स कम कर रहे हैं। द फर्म्स एक्सपेक्टिंग, यानी कि किससे, जो फर्म्स एक्सपेक्ट कर रही थी, फर्म्स को लग रहा था कि भाई अभी भी सिचुएशन यही रहने वाली कि जो कंज्यूमर लोग हैं वो सेविंग्स को प्रमोट करेंगे और कंजम्पशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। लेकिन अब उसके अपोजिट काम हो रहा है। तो जो फर्म सोच रही थी कि कंजम्पशन कम रहेगा, सेविंग्स ज़्यादा होंगी, लेकिन अब यहाँ पर अपोजिट हो रहा है। क्या अपोजिट हो रहा है कि फर्म जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं और सेविंग्स को कम कर रहे हैं। ड्यू टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक वुड बी डिक्लाइन, तो जो डिजायर्ड स्टॉक लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर लिख सकते हैं टू टैकल दिस प्रॉब्लम। यहां पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग, एक काम करते हैं यहां पर चेंज कर लेते थोड़ा सा। टू क्लियर की जगह पर क्या हो जाएगा, टू टैकल दिस प्रॉब्लम, टू टैकल ये जो प्रॉब्लम आई है इकोनॉमी के अंदर, क्या करेंगे, इसको टैकल करेंगे। क्या करेंगे, टू टैकल दिस प्रॉब्लम फर्म्स वुड, देखो पहले रिड्यूस कर रही थी, अभी क्या है, स्टॉक कम हो गया था, स्टॉक को इंक्रीज करेंगी। तो फर्म्स क्या करेंगी, फर्म्स वुड इंक्रीजेस द प्रोडक्शन लेवल। फर्म्स क्या करेंगी, प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर देंगी। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और अगेन पहले की तरह ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कब तक चलेगी, जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अगेन इक्वल नहीं हो जाते। तो आप लोग देख पा रहे हो कितनी आसान चीज़ें हैं और पेपर में पक्का पूछी जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले। और इसके साथ भी हम लोगों का जो टॉपिक है AD/AS अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बातें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। तो अभी हम लोग आज अपने वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।